हाँ तो भैया क्या चल रहा है हफ्ते की खबर में? लगता है चाइना पगला गया है एकदम। आखिरी हफ्ते तीन तीन चार चार खबरों के साथ चाइना छाया हुआ था हिंदुस्तान में। सबसे पहली जो खबर निकल के आ रही है वो चाइनीज खबर निकल के आ रही है इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे प्लानिंग कर रहे थे 44 सेमी ऑटोमेटिक हाई स्पीड ट्रेन बिल्ड करने का, और इसके लिए उन्होंने एक टेंडर भी जारी किया था। अब जितनी भी लीडिंग कंपनी सामने निकल के आई, ससुरा पता लगा सारे के सारे चाइनीज है, तो ऐसे में इंडियन रेलवे ने वो टेंडर ही कैंसिल कर दिया। और भैया हो अगर हिंदुस्तानी तो हो ही नहीं सकता। ये कहावत अपने ना सुना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाइना के साथ भी ऐसा ही ना कुछ हो रहा है। क्या हुआ था कुछ दिनों पहले, हम सभी को पता है, चाइना घुस गया था हमारे बॉर्डर के अंदर और हमारे जवानों ने मार मार के वापस भेजा, और कुछ तो रह गए, अभी बातचीत चल रहा है। ऐसे में क्या हुआ, चाइना ने डिसाइड किया कि साले अपने जो बॉर्डर उसी के अंदर कुछ ऐसा करते हैं कि थरथरा देते हैं। उसमें चाइना ने किया क्या, सरफेस टू एयर वार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम बना रहा है, वो बहुत ही करीब इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के आसपास। ऐसे में अब पगला गए और का सभी मिलकर इसके बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल से लोग कह रहे हैं ये बहुत खतरा हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। ऑफिशियल न्यूज है, सैटेलाइट इमेजेस देखो। चाइना ससुरा कोशिश कर रहा था बहुत लंबे टाइम से, वो जो अमेरिका का है वो चलने के लिए इस्तेमाल होता है जीपीएस बा। अब वो जीपीएस बा से उसकी जो निर्भरशील है वो खत्म हो जाए, और ये चाइना कर भी लिए है इन दिनों। का हुआ वो चाइना का गांडू है, सॉरी गांडू नहीं बाइडू, वो जो बाइडू जीपीएस सिस्टम है वो उसने डेवलप कर लिया, और उसी के साथ वो अब नेविगेशन करेगा। खबर ये ना है, खबर ये है कि इसके लिए एक रेडर स्टेशन लगाया जा रहा है पाकिस्तान में, और कहा जा रहा है सबसे पहला कंट्री बनेगा पाकिस्तान जो इसको इस्तेमाल करेगा अपनी पब्लिक के वास्ते और डिफेंस के वास्ते। भैया बात हो रही है स्पेस की, ऐसे में हिंदुस्तान पीछे ना है। हिंदुस्तान का भी कुछ न्यूज है इस हफ्ते स्पेस से। कहा हुआ वो चंद्रयान 2 जो हमने लॉन्च किया था, जो 98% मिशन कंप्लीट हो गए थे ना, तो उसका जो सैटेलाइट हुआ है उसने कंप्लीट कर लिया पूरे 1 साल, और कहते हैं जो फ्यूल बचा हुआ है वो 7 साल और चलेगा। हाँ, पाकिस्तान को जाके कोई बता गया हो क्या कर रहा था। कोरोना तो है ही शैतान का चार पैर, लेकिन इस हफ्ते कोरोना से रिलेटेड एक ऐसी न्यूज आई बाहर, वो भी गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से, जिसे सुनने के बाद थर थर सब कांपने लगे। गवर्नमेंट बॉडी ने खुद कंफर्म किया है कि 50 लाख हिंदुस्तानियों की जो सैलरी जॉब करते थे नौकरी चली गई, और ऐसा उम्मीद भी नहीं लग रहा है कि इन दिनों कुछ अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि जो मॉनिटरिंग फंड है IMF, उसने कह दिया है कि 2021 में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 1.5% के आसपास कुछ रहेगा। कह सकते हो एक तरीके से नेगेटिव में ही चलेगा। मैंने बोला था ना चाइना ही चाइना छाया हुआ है इस हफ्ते। देखो तीन तीन चाइनीज न्यूज देने के बाद चौथा भी आ गया। मजे की बात है, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है, क्योंकि टिक तो नहीं पाता है। क्या हुआ, जो ऑटोमोटिव इंपोर्ट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा किए जाते हैं चाइना से, तो गवर्नमेंट बुला लिया। ऐसे में बोले का इसे मंगवाते रहते हो चाइना से, हमको भी तो थोड़ा बताओ। इसमें 2 बैठक लगा लिया है, और सरकार ने यह डिसाइड किया है कि MSME के हवाले करने वाले हैं इस इंडस्ट्री को भी, और चाइना से जो इम्पोर्ट है उसको कम करने वाले हैं। मतलब एक और मास्टर स्ट्रोक चाइना की पेट में लात। ऐसा भी ना है कि सरकार पूरे हफ्ते चाइना चाइना करता रहा और इससे बाहुबली बन गया, ऐसा भी ना हुआ। ये जो महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट है मुंबई का, उसने भी बजा दिया एकदम से। बोले तो सरकार की उन्होंने क्या बोला पता है आपको? कुछ एपिडेमिक आया था कोरोना का, और इस टाइम पे पैंडेमिक चल रहा है, तो उसके वास्ते क्या हुआ था, वो जो तबलीगी जमात है फॉरेनर्स वाले जो आए थे विजिट के लिए, उनको कहा गया था कि जो टूरिस्ट वीजा है उसकी वायलेशन उन्होंने की है, उसके वास्ते सबको जेल में डाला, FIR दर्ज किया और केस कर दिया। उसका फाइनल कुछ ऑडिट आ गया है जो मुंबई हाई कोर्ट है उसकी तरफ से, और उसने कह दिया है कि सरकार ने इन लोगों को बस एक स्केप बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कर पाया। ऐसे में मैं तो हमेशा ही कहता रहता हूँ कि सरकारी बयानों पर कुछ ज़्यादा विश्वास ना किया करो, सभी धोखे होते हैं, धोखे माया की जिंदगी। ऐसे में सवाल कई सारे बनते हैं, एक एक करके उठाएंगे अपनी वीडियोस में। अब जो ससुरा वीडियो ना देखता है उसको क्या पता चलेगा। हमने एक पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया था, एक स्टोरी बेस्ड वीडियो बनाया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर कि क्या चल रहा है। अब देख लो, सबसे पहला वीडियो उसी का होगा, डिस्क्रिप्शन को खोलो 4 वीडियो मिलेगा, पहला लिंक उसी का है। तो उसी केस से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट आया है, ममता दीदी मांग लिया एक पूरा रिपोर्ट की क्या हुआ था उसके वास्ते, शायद आगे चल के कुछ हो, लेकिन होने की संभावना भाई साहब बहुत ही कम है, क्योंकि विद्यासागर जी की जब मूर्ति तोड़ी गई थी उस टाइम पे भी TMC वर्सेस बीजेपी हो रहा था, और उस टाइम पे भी कुछ ना हुआ था। अब वीडियो भाई इतना टाइम से देख रहे हो तो कुछ तो देना चाहिए, तो देने के वास्ते मैं आपसे मांगता हूँ वो सब्सक्राइब जो बटन है उसको दबा दो, और वो जो नोटिफिकेशन बेलवा है उसको भी ऑल पे लगा के एकदम बजवा दो, एकदम रंडा लगा दो कान के नीचे। और क्या अच्छा लगा है तो बांटो अपने दोस्तों के साथ, अकेले अकेले मजे उठाओगे क्या? लोगों को भी बताओ देश सहित दुनिया भर में क्या चल रहा है। हम मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अलविदा। ससुरा चाइना बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था वो जो GPS है अमेरिका का, उसके ऊपर से उसका जो वो क्या कहते हैं निर्भर, हाँ वो हट जाए। ऐसे में चाइना कामयाब हो गया है, उन्होंने गांडुआ सॉरी बाइडू नाम का एक